आइए दोस्तों पढ़ते हैं सिंथेसिस के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो उसमें आपको जाहिर है वाक्य बड़ा बनेगा। जब बड़ा बनेगा तो कंजंक्शन लगाना पड़ेगा, तब आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाएगा। और वे कंजंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं तो सिंपल बन सकता है या कंपाउंड बन सकता है। इसलिए कंजंक्शंस को आप ध्यान से देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो कंजंक्शंस हैं, देन, इसके बाद दो, आल्दो, एज। ये आपके कंजंक्शन हैं जिनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पहला कंजंक्शन है देन। अब देन मीन्स अपेक्षाकृत होता है किसके लिए? इसका प्रयोग होगा कंपैरिजन के लिए, यानी तुलना करेंगे आप। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना होगी तो आप इसका प्रयोग करेंगे देन का। दूसरा है दो और आल्दो। ये करीब करीब समानार्थी हैं, है ना। इनका अर्थ होता है यद्यपि। तो अब इनका प्रयोग कैसे होगा? विरोधाभास भाव में, जो विपरीत भाव होगा जब, तो वहां आप दो या आल्दो का प्रयोग कर सकते हैं। एज मीन्स होता है जैसा कि, ठीक है। और आप इससे कारण भी बता सकते हैं, परिणाम भी बता सकते हैं, तुलना भी कर सकते हैं। तो ये कंजंक्शन है। अब इनका प्रयोग आप वाक्यों में कैसे करेंगे, ये आप देखिए ध्यान से। अगर वाक्य दे दे मीरा इज टाल, सुमन इज स्मॉल, यह वाक्य है दो। तो अब आप इनको मिला करके एक वाक्य बनाना चाहते हैं और वह वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, तो आप दोनों वाक्यों को जब मिलाएंगे तो किसी न किसी कंजंक्शंस का प्रयोग करना पड़ेगा। और वह वाक्य क्या होगा? मीरा लंबी है, सुमन छोटी है। इस तरह से जब नया वाक्य बनेगा तो क्या कहेंगे आप? मीरा सुमन से लंबी है ना, या सुमन मीरा से छोटी, यही कहेंगे ना। देखिए, मीरा इज टालर, है ना। अब आप तुलना के लिए क्या लगाएंगे? देन सुमन, हो गया। तो अगर आप दूसरे तरीके से इसको लिखना चाहते हैं तो सुमन इज स्मॉलर देन मीरा, यह हो जाएगा। यानी देखिए, पहले वाक्य में मीरा सुमन से लंबी है और दूसरे में सुमन मीरा से छोटी है, तो भाव में कोई अंतर नहीं आया, है ना। यानी ये देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, इसमें आप देन का प्रयोग करते हैं तुलना के लिए।
तो आपने मीरा को लंबा दिखा गया, इसमें भी मीरा लंबी है, सुमन का जिक्र पहले आ गया। अगला है शी वाज पुअर। शी वाज ऑनेस्ट, ऐसे दे दे वाक्य। शी वाज पुअर, वह गरीब थी। शी वाज ऑनेस्ट, वह ईमानदार थी। यानी वह गरीब थी लेकिन क्या थी? ईमानदार। तो देखिए अब विपरीत गुण आ गए, है ना। इसलिए अब आप किसका प्रयोग करेंगे? इनको जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए दो या आल दो का प्रयोग, दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या वाक्य हो जाएगा? यद्यप वह गरीब थी फिर भी वह ईमानदार थी, है ना। या वह गरीब थी फिर भी वह ईमानदार थी, ऐसे कह सकते हैं। तो आप कंजंक्शन दो या आल दो का प्रयोग करेंगे। वाक्य आपका हो जाएगा दो शी वाज पुअर, और देखिए फिर भी के लिए आप कॉमा लगाएंगे, एट नहीं लगाएंगे। शी वाज ऑनेस्ट, है ना। या शी वाज पुअर दो शी वाज ऑनेस्ट। दोनों स्थितियों में अर्थ आपका एक ही है। यद्यप वह गरीब थी फिर भी वह ईमानदार थी, वह गरीब थी फिर भी वह ईमानदार थी। तो दोनों में से किसी आप वाक्य में लिख सकते हैं। यह आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। हरी वाज वाइज, गीता वाज आल्सो वाइज। देखिए कह रहा है हरी वाज वाइज, हरी चालाक था, बुद्धिमान था। गीता वाज आल्सो वाइज, गीता भी बुद्धिमान थी। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो वह नया वाक्य क्या हो जाएगा? बुद्धिमान कौन है? दोनों है ना। तो आपको ऐसा वाक्य बनाना है कि दोनों बुद्धिमान दिखे, प्रतीत हो। तो नया वाक्य क्या हो जाएगा? हरी उतना ही बुद्धिमान था जितना कि गीता, या गीता उतना ही बुद्धिमान थी जितना कि हरी। तो आप लिखेंगे हरी वाज एज वाइज एज गीता, दोनों बराबर है। या गीता वाज एज वाइज एज हरी। ये आपका नया वाक्य बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। इस तरह से आप इन कंजंक्शन का प्रयोग करके सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों देखने पर कभी कभी लगता है कठिन है, लेकिन जब आप उस कंजंक्शन के प्रयोग को जान जाएंगे कि कब प्रयोग होगा, उसका प्रयोग किस वाक्य में किया जाएगा, इन वाक्यों को जोड़ने में किया जाएगा, तो ये बहुत इजी हो जाएगा और ये आपके रोजमर्रा के जीवन के लिए उपयोगी है। अगर आप इनको सीखते हैं तो आपकी भाषा बहुत अच्छी लगेगी, आप ठोस वाक्य बोलेंगे, आकर्षक भाषा बोलेंगे। तो आप इनको देखिए, अभ्यास करिए, जानिए और परीक्षा के लिहाज से, दैनिक जीवन में उपयोग के लिहाज से प्रयोग करना सीखिए। थैंक यू।